आइए डियर स्टूडेंट, अब हम अपना फोर्थ लर्निंग आउटकम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेरीफाई द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं इन वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये हम सेकंड लर्निंग आउटकम में अचीव कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट डिफाइन सब ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इन प्रॉपर्टीज को फिर से यहाँ पे लिस्ट आउट किया है क्योंकि हम इनको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेकंड लर्निंग आउटकम में। तो इसमें आपने देखा था जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप है उसमें क्या कहा है कि अगर H स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ G स्टार देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इन H स्टार इज द सेम एज G स्टार। आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको सेकेंड लर्निंग आउटकम में बताया था, और कुछ के प्रूफ मैंने यहाँ पे कराई भी है आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। चाहे वो ग्रुप का एलिमेंट हो या उसके सब ग्रुप का एलिमेंट हो, तो वो क्या होता है? सेम होता है। सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? ये दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप इसी तरह से कह सकते हैं। तो इफ H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G देन H एस्ट्रिक इज द सब ग्रुप ऑफ G एस्ट्रिक। इफ एंड ओनली इफ उस सब ग्रुप के दोनों एलिमेंट, मान लिया H क्या यहाँ पे सब ग्रुप है और इसके दोनों एलिमेंट H को बिलोंग करते हैं, देन एक एलिमेंट और उसका इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा? H को बिलोंग करेगा। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट आपने देखा फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट G बी ए ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज द सब ग्रुप ऑफ H। इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि H सब ग्रुप है किसका? K is a subgroup of H and H is a subgroup of G, then automatically K क्या हो जाएगा? subgroup of G। आप कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स को ले सकते हो और उस सेट ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट निकालो और उसमें से फिर कुछ एलिमेंट निकालो, तो वो देखेंगे आप जो लास्ट में कुछ एलिमेंट है वो K को रिप्रेजेंट करेंगे, जो नेक्स्ट टाइम आपने कुछ एलिमेंट निकाले वो H को रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल एलिमेंट्स G को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनली आप देखेंगे कि वो जो आपने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं दे आर द सबसेट ऑफ द गिवन ग्रुप। सिमिलरली जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G देन H इंटरसेक्शन K इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क कर रखा और ये सेकंड लर्निंग आउटकम में बताया था क्योंकि मैंने इसका प्रूफ भी कराया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो मल्टीपल टाइम पूछा भी जा चुका है। अब इसमें आप क्या देखेंगे, जैसे कोई भी आपके पास एक ग्रुप है, दो डिफरेंट सब ग्रुप है, तो आपको पता है कि उनके आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर आप उनके आइडेंटिटी एलिमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो वो भी किसी ग्रुप को ही बिलोंग करेगा क्योंकि वो भी एक कोई एलिमेंट होगा। द इंटरसेक्शन जो सिक्स प्रॉपर्टी है, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ G। कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ऑफ एलिमेंट अगर आप ले ले तो वो भी सब ग्रुप ऑफ G ही कहलाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सेकंड लर्निंग आउटकम में बताई थी, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ G इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। मतलब दो सब ग्रुप हैं, उनका यूनियन तभी सब ग्रुप हो सकता है जब वो एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेंट हो। जैसे K इज ए सबसेट ऑफ H था, H इज ए सबसेट ऑफ G था, तो उनका अगर हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे K और H का, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? एक सब ग्रुप प्रोड्यूस करेगा विच इज द पार्ट ऑफ ग्रुप। सिमिलरली देखिए H और K वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं? लैग्रांजेस थ्योरम। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है कि मान लिया सब ग्रुप का डिवाइजर है और आपके ग्रुप का डिवाइजर है, तो उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए ये लैग्रांजे थ्योरम है। इफ G एस्ट्रिक इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H एस्ट्रिक इज ए सब ग्रुप देन द ऑर्डर ऑफ H इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। तो इसका प्रूफ मैंने आपको कराया था। प्रूफ में मैंने बताया था कि आप विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज भी कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लो, उसके बेसिस पर आप इसको प्रूफ कर दो। तो ये हम यहाँ पे जो प्रूफ करने जा रहे हैं, दिस प्रूफ इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी कि H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G देन H इंटरसेक्शन K इज द सब ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था और इसको मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की हेल्प से यहाँ पे प्रूफ भी कराया था। ये आप सेकंड लर्निंग आउटकम में स्टडी कर चुके हो। फिर मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था जो अभी यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स के बारे में बताया था। तो इसमें भी मैंने बताया था कि वो क्यों नहीं होता है उसका यूनियन अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स सब ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी कराया था और इसको विद द हेल्प ऑफ मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था। फिर मैंने आपको लैग्रांजेस थ्योरम का प्रूफ कराया था विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गया है। जैसा आप देखते हो इसमें भी हमने टू डिफरेंट सब ग्रुप्स लिए थे। फिर ये देखा था कि उसका जो राइट कोसेट है,
राइट कोसेट मतलब किसी भी सब ग्रुप में अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट का राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट कोसेट कहलाता है, और किसी सब ग्रुप में ग्रुप के किसी एलिमेंट का अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लेफ्ट कोसेट कहलाता है। उसी के बेसिस पे हमने इसको प्रूफ भी किया था, आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो इसके बेसिस पे हमने कहा था हेंस द ऑर्डर ऑफ एच इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप जानते ही हैं, किसी भी एलिमेंट की वो पावर जो आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। हमने फोर्थ लर्निंग आउटकम को भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। वैसे फोर्थ और सेकंड अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही सिमिलर है। वी हैव अचीव द फोर्थ लर्निंग आउटकम, सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।